भी बहुत गर्व का विषय है हमको और पूरा स्कूल के लिए भी गर्व का विषय है। सहयोग मिले तो ये निश्चित ही और आगे जाएंगे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि ऐसे मतलब जन्म देने वाली माता को भी और ऐसी बच्ची हमको भी प्राप्त हो जो नाम रोशन करे। एक गरीब परिवार में एक लड़की जो आज गरियाबंद जिले में द्वितीय स्थान में आई है, 91.40% लाई है। सबसे पहले मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। जो भाजपा नेता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो 12वीं की जो छात्रा है रूपाली नागेश को सम्मान पत्र देने, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम जो शाला विकास समिति के अध्यक्ष हैं अनिल बेहरा जी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपकी स्कूल की जो छात्रा है वो ब्लॉक टॉपर है और उसके साथ ही गरियाबंद जिले में भी तीसरा स्थान उसने प्राप्त किया है। कितना बड़ा पल है? बहुत बड़ा खुशी का पल है। और रूपाली, हम लोग जब भी बैठक होता था SMDC का तो इनका नाम का चर्चा होता था और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तो तीसरा स्थान आई है, वो भी बहुत गर्व का विषय है हमको और पूरा स्कूल के लिए भी गर्व का विषय है। रूपाली जो है 91.40% जो लाई है उसके लिए बहुत ही खुशी का विषय है और पूरा स्कूल के लिए और इस क्षेत्र के लिए भी गर्व है और उनके गांव के लिए भी बहुत बड़ा माने गर्व का विषय है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के जो सुधार के लिए और किस तरह से प्रयास होना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर DO साहब आए थे स्कूल में एक दिन और मेरे को प्रिंसिपल साहब बुलाए थे और मैं पूरे विषय में स्कूल के विषय में पूरा डिटेल से उनको बताया कि सर यहाँ पर जो है एक चपरासी नहीं है और एक कन्याशाला है, न तो बाउंड्री वाल है यहाँ पर और न शिक्षक हैं। हम तो क्या है, यही जो लड़की लोग जो पढ़ते हैं और इनके जो माता पिता हैं सहयोग से एक शाला विकास समिति हम लोग गठन किए हैं और इनके सहयोग से ही हम लोग 4 शिक्षक 6-6 हज़ार रुपये में 10 महीना तक हम लोग रखे हैं और उन्हीं शिक्षक के भरोसे ही ये बच्चे लोग का पढ़ाई हो रहा है। यदि वो शाला विकास समिति का पैसा आज यदि पालकगण नहीं देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि शायद इनका पढ़ाई भी व्यवधान हो जाएगा और पढ़ाई भी इनके किसी प्रकार का ठीक से नहीं होगा। तो मैं शासन से भी मांग कर रहा हूँ और कार्यकर्ता होते हुए पदाधिकारी भी हूँ और मैं शाला विकास समिति में मेरे को अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं तो मेरे कार्यकाल तक इस सत्र में जैसे करके भी भरसक कोशिश करके जो है शिक्षक लोगों को लाने का हम लोग पहल करेंगे और साथ में हम लोग पालक लोगों का भी बैठक करवाए हैं। पालक लोग भी सब साथ देंगे और हम लोग जो है कलेक्टर से भी और शिक्षा मंत्री से मिल के जो है उन लोगों से शिक्षक और चपरासी के लिए मांग करेंगे। भाजपा पार्षद कमलेश अवस्थी जी पहुँचे हुए हैं। अवस्थी जी, एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की, एक किसान की बेटी ने जो आज उपलब्धि हासिल की है ब्लॉक टॉपर और साथ में गरियाबंद जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया 12वीं बोर्ड में, तो कितना बड़ा पल है और इस गौरवमयी पल पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत एक हर्ष का विषय है। एक गरीब परिवार में एक लड़की जो आज गरियाबंद जिले में द्वितीय स्थान में आई है, 91.40% लाई है। सबसे पहले मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जो इस टाइप की होनहार लड़की को जन्म दिया। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, इस बेटी में इतना काबिलियत है, थोड़ा सा इसको शासन की तरफ से थोड़ा सा अच्छा ध्यान दिया जाए स्कूल के और बहुत आगे जाएगी और वही माने कि बहुत बड़ा गौरव का विषय है हमारे क्षेत्र के लिए, पूरा देवभोग क्षेत्र के लिए। सुनीता राजपूत भी पहुंची हैं, भाजपा नेत्री, क्या कहना चाहेंगी? एक लड़की ने आज वो कारनामा करके दिखाया है। क्षेत्रवासियों को और मेरे जिले वासियों को सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। लड़कियां होती हैं वो उनको काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है इस तक आने के और इनके मेहनत के पीछे में इनके माता पिता का भी, महंत नागेश जी को भी धन्यवाद देती हूँ, उनकी माता जी को भी धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने ऐसी पुत्री जन्म दी है जो हमारे आज ब्लॉक को, जिले को नाम रोशन कर रही हैं, जो कि क्षेत्र में जिला स्तर में तीसरा स्थान आई हैं और ब्लॉक स्तर में टॉपर हैं। और मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि ऐसे मतलब जन्म देने वाली माता को भी और ऐसी बच्ची हमको भी प्राप्त हो जो नाम रोशन करे। लड़कियों की शिक्षा स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए शासन को और किस तरह से योजना बनानी चाहिए? बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं जहाँ तक मैं यहाँ से ज़मीन से जुड़ी हूँ, मैंने भी यहाँ पे पढ़ाई की है। यहाँ पे स्तर इतने ज़्यादा निम्न स्तर थे कि अपने बच्चों को भी पढ़ाना 5वीं के बाद में जाहिर नहीं समझना चाहते थे। अब धीरे धीरे माता पिता सुधर रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, तो अब सिर्फ अगला कदम सरकार को उठाना है। इनको जैसे प्रोत्साहन बच्ची है जो अच्छे मार्क्स लाई हैं और एक क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, तो इनके लिए सरकार को कदम उठा के कुछ सुविधाएं दे ताकि और भी बच्चे हैं जो उनको लगे कि सरकार हाँ इनके लिए सहायता करती है, पढ़ाई लिखाई के लिए करती है, करके इनको दें तो और बच्चे के लिए भी एक एग्जाम्पल। स्वतंत्रता सेनानी परिवार के और भाजपा नेता आशीष पांडे पहुंचे हैं। पांडे जी, कितना बड़ा पल है और
रूपाली नागेश के साथ ही और अन्य छात्रों के लिए भी भविष्य में जो होनहार छात्र हैं उनके लिए किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाएंगे? निश्चित ही बहुत कुछ नवा पल है ये, खास करके गरीब लड़की है। और मैं जब यहाँ पे आया तो मैं देखा घर की स्थिति आप भी देख रहे हैं, उसके बावजूद भी लड़की इतनी मेहनत करके जो देखो पूरे ब्लॉक का नाम रोशन की, माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। मैं देखते मतलब जैसा आया मैं उनके पिताजी को भी देखा तो एक मतलब खुशी जो है, मतलब बच्चे ने आज जो करके दिखाया। और कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते, महिला एक्चुअल में शक्ति का रूप है, तो उसको अगर अपन थोड़ा कोशिश करें और ज़्यादा इनको अगर पढ़ाई में अगर सहयोग मिले तो ये निश्चित ही और आगे जाएंगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है। हमारे देवभोग ब्लॉक का नाम रोशन की है, तो आशीर्वाद देने आए। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, आप भी जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, तो इसके लिए आगे किस तरह से प्रयास होने चाहिए? जैसे हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी जैसे बोले, निश्चित ही हमको शिक्षा में ध्यान देना पड़ेगा। और जो व्यवस्था नहीं है, चपरासी तक नहीं है बता रहे थे, आज मालूम पड़ा मेरे को, तो बिल्कुल उसके लिए हम कलेक्टर से जाएंगे, मिलेंगे, हो सकेगा तो मुख्यमंत्री तक जाएंगे और शिक्षा को अच्छा सुधार के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो आपने देखा तमाम भाजपा नेता और भाजपा जो नेत्री वो भी यहाँ पहुंची हुई थी रूपाली नागेश जी को सम्मान करने के लिए। और निश्चित ही एक काफ़ी गौरवमयी पल है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़की है आज ब्लॉक टॉपर है 12वीं बोर्ड में और जिले में भी तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। और रूपाली ने साबित भी कर दिया है कि अगर सच्ची लगन हो, मेहनत हो तो सफलता दूर नहीं होती। आदित्य बेरा, CG पॉलिटी, देवभोग।